सो रही होगी वो, मैं क्यों जाग रहा हूँ, मैं भी सो जाता हूँ। फोन ऑफ कर देता हूँ, ना फोन ऑन होगा ना मुझे आस रहेगी कॉल की। हाँ ये ठीक है। फोन तो नहीं करने वाली हो, माउंट एवरेस्ट के बराबर किया ना है उसके अंदर। चलो मैं ही कर लेता हूँ कॉल रीड बन के यार। आपके तारीख का मोबाइल ऑफ है। ओहो, फोन ऑफ किया हुआ मैडम ने, भाई वाह क्या बात है। जैसे मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा। अब मैं फोन ऑफ करूंगा। अच्छा ये लो, अब सोऊंगा मैं घोड़े बेचकर। क्या समझ के रखा हुआ है, हम भी इंजीनियर हैं। हाँ। फोन ऑफ कर दिया है उल्टा। नींद नहीं आ रही मुझे, लेकिन फोन ऑन नहीं करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए ना। ये भी मिला के ट्राई करेगी। नींद तो वैसे ही नहीं आ रही है। चलो उसको फोन करके ना अपनी भड़ास से निकालो, उसकी नींद तो खराब करूंगी। लो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नंबर ही पावर ऑफ कर दिया। जैसे इसकी आवाज में सुनूंगी तो मर जाऊंगी मैं सोकर दिखाती हूँ। कहाँ रह गया चांद तुम्हारा होगा। लड़का? आ गया। अरे वाह, कल तक तो आप बेटा बेटा कर रही थी, आज से लड़का हो गया वो। अरे इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। कैसे कसूर नहीं है इसका? आपने ऑफर की और झट से लग गया एयरपोर्ट की बोर्डिंग पे। अब तो पक्का शक हो गया है मुझे, इतनी सेंसिबल और वेल एजुकेटेड खातून की ऐसी बेवकूफ और नॉन प्रैक्टिकल बेटी हो ही नहीं सकती। बेवकूफ किसे कह रहे हो? मैं नहीं कर रहा, मैं तो अपनी मम्मा से बात कर रहा हूँ। आज से ना मैम कौन है? क्या मतलब है इस बात का? तुम पे ट्रस्ट नहीं रहा मुझे। जो कुछ कहना है खुल के कहो। मामा मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? इसी महीने शादी करूंगी मैं रेडी हूँ भाई। लेकिन क्या? इसके साथ नहीं, डॉक्टर अशर के साथ। हो गया। देखिए आपने कैसे मुंह पे इनकार करके गई उस अरे लड़की के लिए। गुस्से में है, इग्नोर करो उसे। उसे समझ क्यों नहीं आता, हम इसके फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। देखिए मेरा जैक लगा तो मैं तो उड़ जाऊंगा यहाँ से। बस यही बात मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो। हाँ लेकिन क्या फायदा मैम, वो तो इनकार करके चली गई। उसके इनकार में छुपे इकरार को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। समझाओ इस बेवकूफ को उस जंजालपुरे में रहते हुए कैसे करेगी स्पेशलाइजेशन। मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर में तो हर वक्त शोर रहता है ना, और वो तुम्हारे मच्चू वो तो हर वक्त बैंड बजाते रहते हैं। उसी बैंड बाजे में मैंने एमएस किया मम्मा। मैं अपने घर वालों से तंग होके नहीं जाना चाहता, मुझे तो बस प्राइवेसी चाहिए। हाँ वही उसी की बात कर। अच्छा तुम उसे पीछे जाओ, समझाओ उसे, क्योंकि उसका बाप तो अब डॉक्टर अशर के लिए कभी नहीं मानेगा। अरे लेकिन वो तो बहुत दूर निकल गई है। अरे बेटा यू टर्न लो ना। अरे आप देखिए मैं कैसा यू टर्न लेता हूँ। आज के बाद यू टर्न के साइन की जगह सिर्फ मेरी पिक्चर लगी होगी, आप देखें। क्यों भाग रहे हो मेरे साथ? लिख कर दे दो, किसी और के साथ भाग जाता हूँ। लाओ पेन और पेपर निकालो। अरे मेरे दिल पर लिख दो अपनी उंगलियों से कि तुम्हें आजाद किया। तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है क्या? सच सच बताना, वो छोटे आंटी मुझसे ज्यादा हैंडसम है क्या?
तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं, तुम्हारे खानदान की वजह से हाँ किया था तो मैंने। फिर तो उस छोटी हड्डी का खानदान है ही नहीं। माँ कब्र में और बाप नजरे जमाए बैठा है तुम्हारे हॉस्पिटल पे, लालची दरिंदा। जिनका है उनको तो कदर है नहीं, तो सोचा उसी से कर लेती हूँ शादी। अच्छा, मोहब्बत मुझसे करती हूँ, शादी उससे करोगी? करोगी? लाशों का पोस्टमार्टम करने वाले जब जिंदा इंसानों से नजरें चुराने लगे ना, तो इसका मतलब होता है कि दाल पूरी काली है। जरा मेरी तरफ देख के बात करो। क्या है? प्यार कर सकती हूँ इस बात से इनकार? तो फिर ये अशर और शेर की धमकियां किसी और को दो जाकर। तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ सकती हो। बड़ा गुरूर है तुम्हें खुद पर। गुरूर नहीं है, यकीन है अपनी मोहब्बत पे। फिर भी अगर जाना है तो जाओ। चली भी जाऊंगी। हाँ जाओ, कहाँ जाओगी? जहाँ जाओगी 10 साल बाद मुझे वहीं खड़ा पाओगी। अरे तो रुकी नहीं रही। अरे रुक जाओ, एक मिनट, बात तो सुनो मेरी। आ गए ना मेरे पीछे। तुम ये देखो, मैं हमेशा तुम्हें खुद से आगे रखता हूँ। अच्छा मुझसे थूक दो ना, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। पक्का? यस, अब 2 दिन की छुट्टी ले लो। बाबूजान ने कहा है कि तारा हमारे घर के सारे फंक्शन एंजॉय करेगी। तो फिर ले तो छुट्टी अपनी नई नवेली डॉक्टर मामा से। अरे वो तो मेरी फैन बन गई है, ऐसे छुट्टी देंगी, ऐसे आ जाओ। खीर, दूध जलेबी, गाजर का हलवा, ट्राइफल, दूध दुलारी, ये कुछ मेन्यू ज्यादा लंबा नहीं हो गया? बाबू इकलौती औलाद है, डंडी मारने का दिल नहीं चाह रहा। हालांकि काम उसने डंडे खाने वाला किया। अच्छा बताइए। डेकोरेशन सारी मैं देख रहा हूँ, केटरिंग को तुमने खुद पर्सनली सुपरवाइज करना है। किसी चीज में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। डन समझे डन। पूरा खानदान भिगो भिगो कर मार रहा है मुझे। अब मैं नहीं दे रही फोन पर किसी को भी कल के फंक्शन की दावत है। मैं तो कह रहा था कि इस मेहंदी की भी क्या जरूरत है? अरे बाबू भैया, एक तो हाशू ने हमारी गर्दन पर अंगूठा रखकर हमसे ये फैसला करवाया और ऊपर से वो शाहीन जेट तैयार है, उसकी बेटी आकर घर में बैठ गया है मेहंदी के चक्कर में। ओ जी, आ गया जोरू का गुलाम। कहाँ आए थे तुम सुबह से? वो नाश का ना डबल पैसों में ड्राई क्लीन करा के आया हूँ ड्रेस। शादी थी, इमरजेंसी में नकली के नया जोड़ा खरीदने का टाइम ही नहीं मिला, वरना गुलाबी रंग बहुत सूट करता है मेरी नाश पे। मत्ती आप आ गए। वो मैंने फेस वॉश और स्क्रब मंगवाया था, ले आए? मत्ती दुनिया की सारी चीजें भूल सकता है, लेकिन तुम्हारी चीजें नहीं भूल सकता। बाबू भैया बताइए ऐसे, देखे उसके सगे भतीजे की शादी है, जरा अपनी बीवी से नजर हटाकर अपने भतीजे की शादी पर गौर करें। भाई साहब, मेरा बैंड बाजा बिल्कुल तैयार है, आज की परफॉर्मेंस से धरती हिला देंगे हम। ये तो मेरा दिमाग हिला रहे हो। तो डैडी लाइटों वाले आए हैं। आ गए? हाय खुदा के लिए, आज इसकी ये गन संभाल कर कोई रख दे। चांद की जो सास है ना, वो अब तक ताने देती है इसकी मुझे। ओ तरीका